हेलो दोस्तों, हेल्थ मेडिकल नॉलेज में आप लोग को स्वागत है। आज बात करेंगे सालबूटा यानी रेस्टफुल जैसे ही उपयोग को समझेंगे और इसके इस्तेमाल के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सालबूटा मोल रेस्टफुल, ये सालबूटा मोल रेप्सुल ये जेनरिक नेम है। ये स्थलीन कंपोजिशन है। अब देख सकते हैं ये सिप्ला कंपनी से निर्मित है। सालबूटामोल आल्सो सेल्ड एम्लोट्रोल इन द यूएस। सालबूटामोल अमेरिका में इसे आब्लोट्रोल भी कहते हैं। ये सिप्ला कंपनी स्थलीन टैबलेट भी आती है और स्थलीन सिरप भी आती है और इनहेलर भी आती है। इसकी इन सभी उपलब्ध भी हैं। रिस्फुल, इसका डोज है फॉर्म रूप है। रिस्फुल स्मॉल लिक्विड वेलेस यूज नेबुलाइजेशन रिप्लेस छोटे तरल वायरल जो लेम्बुलाइजर में उपयोग होते हैं। ये लेम्बुलाइजर में उपयोग होते हैं। स्थलीन एक छोटे से कैप्सूल होते हैं, उसको मशीन में डालते हैं, उसको लेम्बुलाइजर करते हैं, उसी से फिर श्वास यानी भाप के द्वारा इसको लेते हैं। इज रिप्लेस उजली contain 2.5 mg in 25 ml solution। हर रिप्लस में मिलीग्राम दवा 2.5 मिलीग्राम तरल होती है। फॉर्म इनहेलर ओनली इंडिकेशन अवेलेबल है। इसका उपयोग अब किस चीज़ में होती है? इसका उपयोग यूज रिलीफ ब्रोंचोस्पेस्म इन कंडीशन इन लाइक। इसका उपयोग ब्रोंको स्पालेम यानी जैम ब्रोंको स्पाज्म यानी श्वसन मार्ग सिकुड़ना को राहत देने में होता है। जो ब्रोंको स्पंज होता है, श्वसन में श्वास लेने में दिक्कत होती है, उसको राहत देने में मदद करती है। जैसे ब्रोंचाइल अस्थमा यानी ब्रोंचाइल अस्थमा जो होते हैं उसमें सालबूटामोल इसका यूज करते हैं। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव प्लमरी डिजीज COPD। चलिए नेक्स्ट, वीजिंग यानी सांस में सीटी की आवाज़। आप अस्थमा पेशेंट को देखते होंगे कि उसके गले में सीटी की आवाज़ निकलते रहती है, शी करके निकलते रहती है। तो क्यों निकलती है? क्योंकि उसको श्वास लेने में दिक्कत हो रही और जो श्वास की नली सिकुड़ती है उसके कारण सी की आवाज़ निकलती है। एक्टिव रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन विथ ब्रोथालेसनेस यानी श्वास की कमी के साथ तीव्र संक्रमण यानी श्वास में जो संक्रमण होती है तीव्र से फैलती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यानी इसका क्रिया विधि। स्टिमुलेट बीटा 2 रिस्पॉन्स इन लंग्स कॉज ब्रोंचोलाइटिसन eases breathing
यह फेफड़ों में बीटा 2 और रिस्पेटेस को उत्तेजित करता है और को फैलाता है, यानी फैलाना करता है। यह सांस लेना आसान होता है, यानी सांस लेने में उसको आसान होता है। इसका डोज होता है एडल यूजली 25 mg, यानी एडल के लिए 25 mg है। इसके विजुलाइजर एवरी 6-8 है। वयस्क को सामान्य 25 मिलीग्राम हर 6 से 8 घंटे में नेबुलाइजर होता है, यानी 6 से 8 घंटे में नेबुलाइजर होता है, यानी दोबारा। चिल्ड्रन यानी 0.50 mg kg से हिसाब से डोज इसका मैक्सिमम 2.5 mg एवरी डे 6 से 8 और बच्चे 0.15 मिलीग्राम प्रति खुराक, अधिकतम 25 मिलीग्राम हर 6 से 8 घंटे में, यानी 6 से 8 घंटे में इसका उपयोग करते हैं। एल्सो फ्लो द डॉक्टर एंड प्रिस्क्रिप्शन हाउ द यूज, यानी डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन के आधार से इसका यूज करेंगे। पुअर रिस्प्लेस लिक्विड इनटू नेबुलाइजर चैम्बर, यानी इसको एक चैम्बर बने होते हैं। कॉन्टेन विथ ऑक्सीजन सेंस एंड मशीन में इसको उपयोग करते हैं। लेट द पेशेंट द इनहेलर द मीन्स स्लो प्रोसेस लाइक अबाउट 5-10 मिनट, यानी जिसका प्रोसेस है 5 से 10 मिनट तक होते हैं। रेस्फ्लू का तरल जो एम्बुलाइजर में चैम्बर में डाले हैं, जो एम्बुलेंबर होता है उसमें चैम्बर में डाले। अब मशीन चाहिए ऑक्सीजन के स्रोत से जोड़ें, यानी मशीन जो ऑक्सीजन का स्रोत है उसमें जोड़ते हैं। मशीन को मरीज को धीरे धीरे भाप सांस के रूप में लेने देते हैं, यानी पेशेंट को जो भाप फेंकती है उसको मुंह में लगाते हैं। ऑक्सीजन जैसे धीरे धीरे श्वास वो पेशेंट लेते हैं भाप को, तो उसको राहत महसूस होती है। पूरा प्रोसेस लगभग 5 से 10 मिनट चलते हैं, यानी जो पूरा प्रोसेस है 5 से 10 मिनट चलती है। कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स, यानी इस मेडिसिन के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकती है, यानी ट्रेमोशन यानी कपना, यानी उसको कंपन महसूस होती है। पल्पिटेशन यानी धड़कन तेज होना। हेडेक सिर दर्द। ड्राई माउथ यानी मुंह सूखना, यानी उसका मुंह सूखेगा। कंट्रा इंडिकेशन निषेध, किस में देना है किस में नहीं। नाउ एलर्जी ऑफ सालबुटामोल, यानी सालबुटा से एलर्जी है तो उसको नहीं देना है, डॉक्टर की सलाह से दे सकते हैं। कार्डिक आर्हिनेथनिस इसको क्या बोलेंगे, कार्डियार्थीमेंस हृदय की अनियमितता धड़कन। हाइपोथर्मिडियम यानी अनियंत्रित हाइपर थायराइडिज्म
डीएम। रिस्ट टेंशंस यानी बेचैनी, यूज द प्रेगनेंसी एंड चिल्ड्रेन यानी गर्भावस्था और बच्चों में इसका उपयोग डॉक्टर की सलाह से एडवाइस से लें। कंसिडेंट सेफ इन प्रेगनेंसी अंडर मेडिकल एडवाइस यानी गर्भावस्था में डॉक्टर की सलाह से और सुरक्षित से इसका उपयोग। Widely use the children with pediatric dose adjuvant ब्रांड्स इन इंडिया यानी भारत में इसका उपलब्ध ब्रांड है। आस्थालिन रूप्लेस सिप्ला कंपनी, इसका 2.5 mg या 25 ml है। और सालबार रूप्लेस लिपिन 25 mg और 3 है। लिवोलिन रिस्प्लिन लिवोसाल्बुटामोल वेरी नेट यानी लिवोलिन है जो इनहेलर के रूप में भी उपलब्ध है और टैबलेट के रूप में भी। बच्चों में सुरक्षित रूप से उपयोग किया जाता है परंतु उचित खुराक जरूरी है। उल्टी जैसे लगना, नोसिया, हमेशा डॉक्टर के निर्देश के अनुसार दवाई लें, अपने से ना लें। ये डॉक्टर के पर्पस के अनुसार डॉक्टर के सलाह से ले। ऐसा ना हो मेडिकल स्टोर जाए और अपने से ले दवाई। तो दोस्तों आज तक का साल्बुटामोल टैबलेट के विषय में बात किए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर द वाचिंग। थैंक यू।